मैं महेश कुमार, न्यू मंथन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो प्रतियोगिता दर्पण है वह अप्रैल अंक का है। उसमें जो भी संभावित आपका जो MCQ है उसके संबंध में देखेंगे, और जो भी लोग BPSC TRE 4.0 की तैयारी करना चाह रहे हैं और अन्य एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं वह ऑफलाइन से जुड़ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? चुनाव हुआ था। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 80, ऑप्शन डी है 90। इसका आंसर हो जाएगा 70। और 27 साल के बाद बीजेपी वहाँ दिल्ली विधानसभा जीती है, जिसमें जो 70 सीट है उसमें से 48 आपका बीजेपी जीती है और 22 आप पार्टी। और CM बनी है रेखा गुप्ता, बीजेपी से रेखा गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखें। 13 फरवरी 2025 को किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की गई है? पहला ऑप्शन है मिजोरम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है मेघालय। इसका आंसर पढ़े होंगे तो आप जरूर बना लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर को पूर्ण राज्य की दर्जा 1972 में दिया गया था। और यहाँ अभी जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है तो वहाँ सरकार बीजेपी की थी और मुख्यमंत्री बीरेन सिंह थे। और वहाँ पर जो संघर्ष चल रहा था, कुकी और मैतेई दो जनजाति समुदाय है उसके बीच खूनी संघर्ष हो रहा था। उसके कारण 13 फरवरी 2025 को यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। और 11वीं बार जो यह राष्ट्रपति शासन लागू 11वीं बार है, अर्थात 11वीं बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय विजय दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है ओडिशा। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद 1963 में पूर्वी कमान का मुख्यालय लखनऊ में पहले था, लखनऊ से कोलकाता ले गया गया और वो स्थान को था फोर्ट विलियम। उसी फोर्ट विलियम का नाम आपका विजय दुर्ग कर दिया गया है। और जो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम तृतीय के नाम पर था, कोलकाता में था। उसी फोर्ट विलियम का नाम अब विजय दुर्ग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें। इनमें से कौन सुमेलित है? पहला ए है रॉस आइलैंड, ऑप्शन बी है नील आइलैंड, ऑप्शन सी है हैवलॉक आइलैंड। अर्थात रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है, नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप, हैवलॉक आइलैंड का स्वराज द्वीप। ये सभी तीनों द्वीप है अंडमान निकोबार में है। उसी द्वीप का नाम चेंज करके ये नाम रखा गया है और तीनों सुमेलित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, तीसरा AI सम्मेलन फरवरी 2025 में किस देश में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है रूस। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अर्थात फ्रांस की सरकार के द्वारा आयोजित की गई थी, लेकिन इसकी खासियत रही कि अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और पहला जो AI सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था, दूसरा दक्षिण कोरिया में हुआ था और तीसरा हो गया आपका फ्रांस में।
अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें। मजार गिज समाधि स्थल किस देश में है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है रूस। इसके बारे में जान लीजिए आप। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक मारे गए थे उसके याद में फ्रांस में मजार गिज समाधि स्थल है। वहाँ भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गए थे। दूसरा है इसमें जब फ्रांस की यात्रा पर थे भारत के प्रधानमंत्री तो मार्सिले भी गए थे। मार्सिले में वीर सावरकर का समाधि स्थल है, वहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए वो। इस तरह से हम लोग देखें मजार गिज क्यों महत्वपूर्ण था। ये समाधि किसका है? मार्सिले में वीर सावरकर का समाधि स्थल है, ये याद करके रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए है यह जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती है। यह भी यदि किसी जनरल कुछ एग्जाम में पूछ सकता है किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। भारत का रैंक 96 है तथा सूचकांक 38 है। कभी कभी सूचकांक भी पूछता है। ऑप्शन सी है इनमें शीर्ष रैंक डेनमार्क, फिनलैंड तथा सिंगापुर का है और 0 से 100 अर्थात 0 से 100 इसका मान है। और जिसमें जिस देश का अधिक मान रहेगा, सूचकांक अधिक रहेगा, वहाँ करप्शन कम पाई जाती है। तो यह तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। और यह जान लीजिएगा कि डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर है और सिंगापुर तीसरे स्थान पर। अर्थात डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है, फिनलैंड में सबसे, उसके बाद सबसे कम है, उसके बाद सिंगापुर में सबसे कम है। इस तरह से और भारत का रैंक 96 है, 96वां है और सूचकांक 38 है। यह याद करके रखिए आप। अगला क्वेश्चन देखें। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 के संबंध में सही है। ऑप्शन ए है इसका आयोजन मस्कट में इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया गया। इसका थीम था ऑप्शन बी में समुद्र साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं। ऑप्शन सी है इसका उद्देश्य हिंद महासागर से जुड़े देशों को साथ लाना तथा सहयोग बढ़ाना। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। और यह जो आयोजन हुआ है ओमान की राजधानी मस्कट है। राजधानी पूछेगा तो कभी कभी पूछ भी देता है, जैसे सीजीएल में इंटर लेवल में जो आप जाइएगा तो वहाँ पूछ सकता है। और इस तरह से यह तीनों इसका आंसर सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। पहला जो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आपका हुआ था 2016 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए है कतर, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है लेबनान। इसका आंसर हो जाएगा ए। पूछा जाता है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। जोगी धोपा अंतर्देशीय जल टर्मिनल किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है दामोदर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप ये जान लीजिए इसका आंसर हो जाएगा, पढ़े होंगे तो जानते होंगे आप, ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर अंतर्देशीय जो जल नेशनल वाटर हाईवे है 2 पर यह टर्मिनल बनाया गया है। असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और इससे क्या हो जाएगा कि भूटान को लाभ मिलेगा, फिर बांग्लादेश के साथ व्यापार करने में नॉर्थ ईस्ट को सुविधा होगा। रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है यह। ब्रह्मपुत्र के नदी के बारे में जानते हैं, इसको असम का शोक कहा जाता है। और
मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत में। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में दिहांग, दिबांग, लोहित जब मिल जाती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। फिर बांग्लादेश में जाती है, अलग अलग है। पहले यमुना इसका नाम पड़ता है, गंगा मिलती है तो पद्मा, जब मेघना मिल जाती है तो मेघना नाम से यह बंगाल खाड़ी में गिरती है यह। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2015 में सर्वोच्च रैंक किस राज्य ने प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात उड़ीसा का प्रथम स्थान है, छत्तीसगढ़ का दूसरा है, गोवा का तीसरा है, बिहार का 13वां है। नीति आयोग के बारे में जानते हैं कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी है, डॉक्टर सुमन बेरी। और इसका सीईओ वर्तमान में BBR सुब्रमण्यम है। ये याद करके रखिएगा, पूछता है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, इनमें सम्मिलित है। पहला है ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त, BBR सुब्रमण्यम सीईओ नीति आयोग। ऑप्शन सी है हिसाशी ताकेउची, MD है मारुति सुजुकी का, डी है इसमें इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। आप जानते हैं ज्ञानेश कुमार 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त है। प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और BBR सुब्रमण्यम के बारे में जाने, नीति आयोग के सीईओ है। पहले योजना आयोग में सीईओ नहीं होता था, सीईओ योजना आयोग के स्थान पर जब नीति आयोग की स्थापना किया गया। नीति आयोग एक थिंक टैंक है, एक है जो केंद्र और राज्य को सलाह देती है, रणनीतिक सलाह देती है। उसमें सीईओ का पोस्ट बनाया गया है। तो प्रथम था अमिताभ दास कांत था, अब हो गया BBR सुब्रमण्यम वर्तमान में है। आप वर्तमान का याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, BBC 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन ए है मनु भाकर, ऑप्शन बी है अवनी लेखरा, ऑप्शन सी है शीतल देवी, डी है मिताली राज। इसका आंसर हो जाएगा ए मनु भाकर। आप जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक में प्रथम महिला है जो निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक जीती है। अवनी लेखरा पैरा एथलीट है, शीतल देवी पैरा एथलीट है, मिताली राज आपका क्रिकेटर है। अगला क्वेश्चन देखें, BCCI से संबंधित पुरस्कार 2023-24 में सम्मिलित है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया। सबसे अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को दिया गया। सबसे अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को दिया गया है। इनमें से सभी, इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सभी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, 15वां है, चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड्स 2025 में बेस्ट न्यू एज का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए है त्रिवेणी, ऑप्शन बी है काउबॉय कार्टर, ऑप्शन सी है नॉट लाइक अस, ये गीत है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए त्रिवेणी को मिला है। और इसमें चंद्रिका टंडन भारतीय मूल की इंदिरा नूई की बहन है। और इसमें एक चंद्रिका टंडन का सहयोगी एक अफ्रीकन है, एक जापानी है। काउबॉय को सर्वश्रेष्ठ एल्बम के लिए दिया गया है। यह बियोंस का एल्बम है। नॉट लाइक अस लेमर ने लिखा है, उसका गीत है यह। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? ऑप्शन ए है कॉन्क्लेव, ऑप्शन बी है द ब्रूटलिस्ट, ऑप्शन सी है नोरा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें कॉन्क्लेव को दिया गया है पुरस्कार। यह तो इसका आंसर हो जाएगा ए
क्वेश्चन नंबर 17 है, द सर्किल ऑफ लाइफ के लेखक है। ऑप्शन ए है सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी है अरुण शौरी, ऑप्शन सी है सामंथा हार्वे, ऑप्शन डी अमिताभ दास। इसका आंसर हो जाएगा ये सुधा मूर्ति की है ये। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, आदि महोत्सव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है एसी, ऑप्शन बी है एसटी, ऑप्शन सी है ओबीसी, ऑप्शन डी है ईडब्ल्यूएस। तो ये इसका आंसर है एसटी है, अर्थात आंसर हो जाएगा बी। इसमें जो आदिवासी है, आदिवासियों की जो नृत्य है, हस्तकला है, खान पान है, उस सभी को इस महोत्सव के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। और नृत्य जो भी है आदिवासियों को परख रखिए, कहीं कहीं पूछता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्ट्रीट फास्ट डार्ट संबंधित है। ऑप्शन ए है नाटो के संयुक्त अभ्यास, नाटो अर्थात 9 देशों के जो सदस्य 9 देश, उसका संयुक्त अभ्यास से है यह। दूसरा है अमेरिका फ्रांस, ऑप्शन सी है अमेरिका भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए। नाटो के 9 देशों का यह संयुक्त जो अभ्यास था उसी का स्ट्रीट फास्ट डार्ट कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, साइक्लोन में भारत के क्वेश्चन नंबर 20 है, साइक्लोन में भारत के साथ कौन देश सैन्याभ्यास में भाग लेता है? ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है वियतनाम, ऑप्शन डी है सिंगापुर। आप जानते हैं कि फ्रांस के साथ शक्ति है, गरुड़ है, ब्रून नाम से करता है, वियतनाम बिम्बेक्स है आपका है, सिंगापुर सिम्बेक्स है। तो स्वाभाविक है कि आंसर क्या हो जाएगा मिस्र। तो आंसर को आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं, या यूपीएससी में भी काम करता है, बीपीएससी में भी इस तरह से बना सकते हैं, किसी भी एग्जाम में इसका यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 है, प्रोजेक्ट वाटर अर्थ से कौन कंपनी संबंधित है? ऑप्शन ए है मेटा, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है अमेजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर मेटा होगा। और इसके माध्यम से इस पूरे महाद्वीप में, 5 महाद्वीप में केबल नेटवर्क बिछा रही है मेटा कंपनी, ताकि इंटरनेट सुविधा आसानी से पहुंच सके, एआई की पहुंच आसानी से हो सके, इसके लिए यह मेटा यह प्रोजेक्ट शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता है। और पहला आईसीसी जो अंडर 19 महिला T20 कप दक्षिण अफ्रीका की मेज़बानी में हुआ था, वहाँ भी भारत जीता था। और 2000 अगला जो होने वाला आपका है आयोजन, वह बांग्लादेश और नेपाल में होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, तीसवा है, 38वां राष्ट्रीय खेल से संबंधित सही है। पहला ऑप्शन है, इसका आयोजन उत्तराखंड में फरवरी 2025 में हुआ है, जनवरी और फरवरी। जनवरी से फरवरी। इसका जो आदर्श वाक्य था, संकल्प से शिखर तक, इसका शुभंकर, मौली तथा मसाल का नाम तेजस्विनी था। डी इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बारे में जान लीजिए। इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ है। आदर्श वाक्य मोटो था, संकल्प से शिखर तक, और शुभंकर वहाँ का जो राज पक्षी है मुनाल है, उसके नाम पर उसको मौलिक नाम दिया गया। और इसका शुभंकर हो गया, मस्कट हो गया, मौली। और जो मसाल जलाया गया उसका नाम तेजस्विनी था। इस तरह से ये सारा बिंदु याद करके रखिएगा। मौली है, तेजस्विनी है, संकल्प से शिखर तक है, इसको याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 24, 38वां राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए है सर्विसेज, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है बिहार। तो सर्विसेज जो जीता है 121 है, 201 है, हरियाणा 153 है,
बिहार 12 है, अर्थात पहला स्थान सर्विसेज का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, हरियाणा का तीसरा है। स्वर्ण जीता है सर्विसेज 68 और महाराष्ट्र 54, हरियाणा 48। इसलिए रैंक में आप अंतर देखिएगा, बिहार सिर्फ 1 स्वर्ण जीता है, 6 सिल्वर जीता है, 5 ब्रॉन्ज जीता है और बिहार का स्थान आपका 29वां है। अगला क्वेश्चन 25वां है, 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2027 में किस राज्य में होगा? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय के बारे में जान रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट है, मेघ का आलय अर्थात वर्षा का घर। अभी सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है विश्व में। साथ ही साथ यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं और गारो खासी जयंतियाँ जनजाति भी है, उसके नाम उसी पहाड़िया के नाम पर नामकरण है। तो अगला जो विश्व कप आपका राष्ट्रीय खेल होगा 39वां मेघालय में होगा। इस तरह से मेघालय के बारे में जाने और इस क्वेश्चन का आंसर भी जाने। फिर हम एक नया पीडी का सीरीज जो लेकर के आएंगे वो होगा आपका मई का, जून का। तब तक के लिए धन्यवाद।